नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गोखले। मैं डॉक्टर संदीप पुरके। आप सभी को 20वें विश्व गुर्दे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बुरके सर, मुझे आपसे पूछना है कि गुर्दा होता क्या है, मतलब किडनी, और उसका कार्य क्या है। गुर्दे जो है हमारे शरीर में दो अवयव होते हैं। तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बाजू में पीठ पे इधर होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में, पेट के अंदर नहीं होते हैं। तो हमारे खून को फिल्टर करके पेशाब तैयार करना इनका काम है। वो नलिका से नीचे जाकर अपनी पेशाब की थैली में भरकर फिर पेशाब के समय बाहर आते हैं। तो जो गुर्दे हैं वो खून को फिल्टर करते हैं ग्लोमेरुलस में, जो सूक्ष्म फिल्टर रहते हैं। सर, आजकल हम सब देखते हैं कि 25 से 35 साल के उनको किडनी की बीमारियां हो रही हैं। डायबिटीज, मधुमेह हो रहा है, उनको उच्च रक्तचाप हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो रहा है, और उनकी लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड, एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन रिच फूड, हर एक चीज़ में वो प्रोटीन ढूंढेंगे। स्विगी जोमेटो भी ओपन कर दे तो हमें प्रोटीन रिच दिखता है। आप कॉफ़ी शॉप में जाओ तो वहाँ पे भी प्रोटीन रिच ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो आप बताइए सर, इतने प्रोटीन रिच फूड की हमें ज़रूरत है क्या? और 30-35 साल में जब आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के शिकार बन जाते हो, उसके बाद 2-3 साल के बाद ये लोग पेशेंट दवाई लेते हैं और अपने आप दवाई बंद कर देते हैं। नहीं यार, क्या, मैंने तो खुद से किया, अभी मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 7 दिन मैंने दवाई नहीं ली, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे डॉक्टर को कुछ नहीं पता, डॉक्टर मेरा बेवकूफ़ है, उसने खामखा मुझे दवाई पे डाला है। और 4-5 साल के बाद वो आएंगे अपने पास किडनी फेल्योर लेके। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जो डायबिटीज़ यानी मधुमेह है और उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन है, ये दोनों साइलेंट डिजीजेज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इनकी जो शरीर को तकलीफ है शुरुआत में कुछ पता नहीं चलती। इसके लिए लोग कचराते हैं कि मैं दवा क्यों लूँ, दवा की ज़रूरत है क्या। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आपकी दवाइयाँ चालू रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना उसे बंद ना करें, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हमारे शरीर से कभी निकलेंगे नहीं। तो वो कंट्रोल हो सकता है लेकिन जाएंगे नहीं शरीर से बाहर। तो हमारे जो डॉक्टर ने स्टार्ट की रहेगी दवाइयाँ, उसको कंटिन्यू करना और टेस्टिंग करके 2 महीने में 3 महीने में टेस्टिंग करके उसका एडजस्ट करना लेवल, ये ठीक है। और हमारे जो शरीर में प्रोटीन्स अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर प्रोटीन की वजह से किडनी के ऊपर, फिल्टर्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और जो एक ओबेसिटी बोलते हैं, जाड़ापन, उससे भी हमारे किडनी के काम के ऊपर प्रेशर आ सकता है और किडनी खराब हो सकती है। तो इसके लिए हम न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और ओबेसिटी फिजिशियन की सलाह के हिसाब से हमारा जो ओबेसिटी वेट लॉस करना है वो कर लेंगे, तो फिर किडनी के ऊपर का प्रेशर कम हो सकता है। और सर, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किडनी बीमारी के लक्षण क्या? जब हम किडनी के तकलीफ के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत में शायद हमें कोई तकलीफ महसूस ना हो, लेकिन कोई जांच करे तो उसमें पता चलता है कि हमारे यूरिन में से प्रोटीन जा रहा है या फिर खून की जांच में क्रिएटिनिन का रिपोर्ट ज़्यादा है। और फिर बाद में जब तकलीफ बढ़ जाती है तो उसके बाद में पैर में सूजन आने को शुरू होता है, हमारे भूख कम लगती है, सांस फूलता है, थकान लगती है, और ज़्यादा जांच करेंगे तो पता चलता है कि किडनी का क्रिएटिन बढ़ चुका है। तो इस समय में आप जब किडनी डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी जांच करेंगे, उसमें सोनोग्राफी है, यूरिन टेस्ट है और ब्लड टेस्ट है। और अगर शायद ज़रूरत पड़े तो सुई से किडनी का चेकअप, बायोप्सी है, वो कभी कभी ज़रूरी रहता है। तो इससे पता चलता है कि किडनी के ऊपर तकलीफ क्या है और वो ठीक हो सकती है कि नहीं। तो उसके बाद में किडनी के, अगर आपको एक्यूट किडनी इंजरी है तो फिर वो पूरा ठीक होने का चांस अच्छा रहता है। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो फिर वो पूरा ठीक नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन दिया जाता है। यस, सो फाइनली, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, Caring for people, protecting the planet. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।